आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी पाइपिंग कंपनी की जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने पिछले काफी समय में एक शानदार निचले स्तरों से एक बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 3 महीने में 50% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए। और इस तेजी के बावजूद अभी ये तेजी रुकने वाली नहीं है, ऐसी बात कही जा रही है। प्लस एक नए सेगमेंट में ये कंपनी एंटर करने वाली है। और जिस तरह से इसकी अन्य जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यहां से अगर गिरावट होती है तो भी डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। बल्कि यहां से तो आप देखेंगे कि एक अपिश मूव और एक अपसाइड ट्रेंड। और इतना ही नहीं, एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि अभी तो तेजी सिर्फ शुरू हुई है। आपको आने वाले समय में अगर बाजार का थोड़ा भी साथ मिलता है और बाजार में लिक्विडिटी आती है तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं या निवेशित हैं या इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें, ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि क्यों ये स्टॉक एक तेजी में है और क्यों यहां से एक बहुत अच्छी और भी ज्यादा तेजी होती दिखाई दे सकती है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो मैं आपसे कह रहा था कि पिछले काफी समय से एक शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है पिछले 1 साल के अंदर। और पिछले 1 साल के आप देखें, यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ 132 रुपए जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 27 अक्टूबर, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नवंबर से कर लीजिए, 1 नवंबर से। वहां से देखेंगे आप, और ये क्या रहा, आप देखेंगे ये रहा अक्टूबर। यानी कि आप कह लीजिए ये स्टॉक, आप कह सकते हैं कि एक 40% की तेजी, वो भी मात्र 2 महीनों के अंदर। ठीक है, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, दो, यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर आप देखेंगे, 2 महीने आप कह सकते हैं 65 दिन के आसपास के अंदर स्टॉक ने 41% का रिटर्न दिया। और 190 के आसपास से एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, और 52 वीक क्लोज का 52 वीक हाई देखेंगे तो लगभग 200 रुपए के आसपास है। यानी आप कह सकते हैं लगभग 45 से 50% के बीच का रिटर्न। हाँ, वहां से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो गिरावट कितनी दिखा चुका है, 10.5% की। एक समय एक गिरावट बढ़कर कितनी हो गई थी, 12.5% की। और ये आता है कहां पे, 165। और आप देखें तो स्टॉक अभी भी उसी एक्सपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो 165 का लेवल है ना, ये फिनोलेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये वाली, ये देखिए, ये ये जो रेंज है, जो 160 रुपए की आसपास, ये देखिए, जो 160 रुपए के आसपास बनती है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एक ये आ जाता है, ये जो गैप है ना, फिल अगर ये गैप फिल करने एक बार अगर आएगा ये स्टॉक नीचे, जो मुझे लगता है शायद तक आएगा, तो भी आप ये स्टॉक एट मैक्स आप देखेंगे यहाँ पे 155 पे आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये अगर आपको देखने को मिलता है 155, यानी यहाँ से डाउन साइड रिस्क कम। और भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 150 के आसपास स्टॉक, यानी कि यहाँ से डाउन साइड रिस्क मात्र 150 रुपए के आसपास का और है। और ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट होगा दोस्तों। तो अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट पर रखे हैं और अगर बाजार में गिरावट होती है और फिनोलेक्स इंडस्ट्री आपको 150 के आसपास मिलती है, जो कि एक बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों। और इसीलिए सबसे पहले 165, देन 150, और उसके बाद जो ये टच कर रखा है यहां से दोस्तों लगभग 130 रुपए। इससे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री नीचे नहीं जा सकती। और ये मैं दोस्तों तब की बातें कर रहा हूं जब आपको लगातार गिरावट देखने को मिले, आपको गिरावट एक आप कह सकते हैं बहुत बड़े मात्रा में बाजार में दिखे, लिक्विडिटी गायब दिखती हुई दिखाई दे, ऐसे में आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई टेक्निकलिटीज की। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बोलूं तो देखिए साफ बात दिख रहा है, ये 190 में एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, और 200 रुपए इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। तो जब तक ये इसे तोड़ करके नहीं जाता ऊपर, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी, कोई बहुत बड़ी री रेटिंग नहीं दिखेगी। और अगर आप सोचते हैं कि वो कौन से लेवल है जहां से एक बहुत शानदार रेटिंग और एक फिनोमिनल रिटर्न, आप ये कह सकते हैं एक शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है जब तक फिनोलिक इंडस्ट्री 110 के ऊपर नहीं चली जाए, जी हाँ दोस्तों, जब तक 110 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगती 1 से 2 दिन,
तब तक कोई बहुत बड़ी री रेटिंग आप नहीं देख सकते। तो भाई ये तो बात हो गई किस चीज की, रेजिस्टेंस की बात हो गई कि यहां से स्टॉक नहीं गिर सकता। अब आगे चर्चा ये करूंगा मैं दोस्तों, आखिर इतना पसंद क्यों आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले कंपनी जो नए सेगमेंट में घुस रही है बिजनेस में, देखिए Venkatramanan further said there is enough headroom to grow in the plumbing and sanitation market with the segment expected to grow 15% CAGR। ठीक है दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि प्लम्बिंग में और क्या सैनिटाइजेशन बिजनेस है, और याद रखिएगा सैनिटाइजेशन बिजनेस ना एक हाई मार्जिन बिजनेस है, इसमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो इनके कह लीजिए मैनेजमेंट है वो कहते हैं कि अभी भी उसमें कह लीजिए बहुत ज्यादा हेडरूम है ग्रोथ का, और 15% की CAGR से ये बढ़ने वाला मार्केट है। Now the old galvanized iron pipes were being replaced by PVC pipes। और आपको पता होगा पहले के जो पुराने लोहे के पाइप आया करते थे वो लगातार किससे चेंज हो रहे हैं दोस्तों, पीवीसी पाइप से। ठीक है, इन द मिडिल एंड लास्ट माइल ऑफ द नेटवर्क ऑफ स्मॉल सिटीज एंड द टाउन अक्रॉस द कंट्री। और ये हर कोई कह लीजिए, चाहे वो आप कह सकते हैं कि जो बड़ी या छोटी सिटीज है, ऐसा हर जगह हो रहा है। नाउ लीडिंग टू राइज इन डिमांड, जिसके कारण जो डिमांड है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती दिखाई देगी। और यही कारण है the share of the organized sector is growing with another player finding it difficult to deal with PVC price rise volatility। और ऐसे में जो लोकल प्लेयर है दोस्तों वो कंपटीशन में रह नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो पीवीसी प्राइस में लगातार मार्केट बढ़ते चले जा रहे हैं, जो मार्केट प्राइस में आपको वो अप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बजाय जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां पर काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, हाउएवर this is a more competitive business with more organized player focus on the segment। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जहां डिमांड, जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां आप कह सकते हैं हेडरूम बढ़ने का बहुत ज्यादा होगा, वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होगी। और यही कारण है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी यही समझ रही है कि हाँ कंपटीशन बढ़ेगा। Now the effort needed in this segment is different, with more investment needed in brand building, visibility in the retail channel, marketing, promotion, and spending money on building the brand। The company will focusing on these areas। देखिए वो ये समझ रहे हैं कि अब आने वाले समय में जो ब्रांड बिल्डिंग है, जो प्रोस्पेक्टस है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस है, आपके जबान में नाम होना चाहिए। तो इसके कारण प्रमोशन, मार्केटिंग और एक कह सकते हैं आप एक कंपनी को बनाने में एज अ ब्रांड बहुत मेहनत करनी है, और इसी में फोकस होगी जो फिनलेक्स करने वाला है। आगे ये कहते हैं दैट भाई the company is also developing talent to work on the business, it has created new technology team and hired IT talents। ठीक है, नाउ आगे ये कहते हैं दैट फिनोलिक्स डोमिनेट द एग्री सेगमेंट। ये सबको पता है कि एग्री सेगमेंट में जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसमें फिनोलेक्स का कोई सानी नहीं है। शानदार एक डोमिनेटिंग पोजीशन रहते हैं with a wide distribution and dealership network as well as brand familiarity, which it seems have advantage to expand the non-agri business tier 2 and 3 market। जी हाँ दोस्तों, अब एग्री के बाद जो एक बहुत बड़ा फोकस कंपनी का होने वाला है वो नॉन एग्री बिजनेस में है, वो भी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। और यकीन मानिए अगर इस बिजनेस को भेजने में, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, भले ही आज नहीं आने वाले कुछ सालों में ये अपना मार्केट शेयर यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इनके जो शेयर प्राइस है उसे तेज करने में पीछे कोई नहीं सकता। और आगे with 50% of agriculture in the country still rain fed, the growth in the agri pipe segment too is expected to be keep expanding। The segment expected to see growth of 8 to 12%। आज भी जो बहुत बड़ा हिस्सा है ये कह लीजिए बारिश के पानी से कर होता है, और यही कारण है कि अभी भी वहां पे एक्सपेंशन के बहुत चांसेस है। और Phenolix has the capacity to manufacture 370,000 metric ton pipes and 40,000 tons of fitting, and this capacity likely to be sufficient for the next 2 to 3 years। और ये जो आपके देख रहे हैं ना 3,37,000 टन के पाइप और 40,000 टन की फिटिंग्स, ये आने वाले 2 से 3 साल के लिए बहुत ज्यादा कैसे सफिशियंट है। और यही कारण है मैं कह रहा हूं कि अभी तो तेजी शुरू हुई है, और ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ये भी एक काफी अच्छा पुश होगा कंपनी को लेकर के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। और देखिए जिस तरह से एनालिस्ट कहते हैं, आप देखें यहाँ पे दैट ऑपरेटिंग रेवेन्यू दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 4,850 करोड़ रहा है ऑन अ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस में दोस्तों। और कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो कि 34% रहा है, प्री टैक्स मार्जिन ऑफ 30% और आरओई 26%। कंपनी डेट फ्री है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और आप देखेंगे जो टेक्निकली जो स्टॉक है दोस्तों ये 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 10% अप है 20 के लिए 20 डीएमए की। तो ये एक
परफेक्ट कह सकता है, इट इज इन अ परफेक्ट स्टॉर्म टू मूव अपसाइड दोस्तों। और यही कारण है मुझे लगता है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको कि यहां से अभी भी बहुत बहुत तेजी के चांसेस दोस्तों। हाँ, किसी कारणवश गिरावट होती है तो बाय ऑन डिप्स के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।